रियो ओलंपिक्स में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली पीवी संधू आज हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नेशनल एक्सपर्ट प्रभात शुंगलू जी हैं। सर, आपको इस जीत जो है आज वो पहुंची है वहाँ पे, इस बहुत उनका भव्य स्वागत किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? एक बहुत बड़ा दिन भारत के लिए, पीवी सिंधु का जिस तरह से स्वागत किया, और बेशक जो सेलिब्रेशन का माहौल था हैदराबाद में, और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने बेस्ट ने अपनी एक खुली बस, ओपन डबल डेकर बस भेजी, ये वही बस, इसी तरह की एक बस अगर आपको याद हो 2007 में जब धोनी की टीम इंडिया T20 की पहला विश्व कप जीत के आई थी और मुंबई में उनका जो मरीन ड्राइव और उसके इर्द गिर्द जो आसपास इलाके में उनको ले जाया गया था, भव्य स्वागत हुआ था, उसी तरह का पीवी सिंधु को आज वो स्वागत मिला है हैदराबाद में तेलंगाना सरकार की ओर से। और एक बहुत बड़ा दिन आज भारत के लिए इसलिए भी क्योंकि महिलाओं का जो प्रदर्शन रहा है ओलंपिक में, इससे पहले शायद ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं रहा। एक महिला आपके लिए सिल्वर जीत के लाती है। बैडमिंटन में सिल्वर कोई नहीं जीत के लाया था। सानिया नेहवाल भी बैडमिंटन में ओलंपिक में पदक जीत चुकी हैं, ब्रॉन्ज जीत चुकी हैं। तो अचीवमेंट के तौर पे देखा जाए सिंधु का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, और शायद इस सेलिब्रेशंस को वो डिज़र्व भी करती हैं। सर, जो हम देखें कि महिलाओं की झोली में दोनों मेडल गए हैं, तो महिलाओं के लिए कितनी बड़ी जीत आप सोचते हैं? 2 मेडल गए, एक ब्रॉन्ज मिला है, एक रजत मिला है, और साक्षी मलिक हों और सिंधु हों, और मैं तो कहूँगा दीपा कर्माकर ने भले ही मेडल ना जीता हो, लेकिन जो उन्होंने जो प्रदर्शन किया है और जो उनसे एक उम्मीद बांधी नहीं देश ने, उस पर वो खरी उतरी हैं। और जिम्नास्ट जैसे खेल में, जिसके बारे में शायद इससे पहले जो है हम कभी तवज्जो देते ही नहीं थे उस तरफ, उसमें उन्होंने अपनी जी जान लगा दी, वहाँ तक पहुँची, एक सूत के एक उससे वो रह गई, नहीं तो शायद वो पदक भी हमारे साथ होता है। और उनको भी स्वागत जो मिला है दीपा कर्माकर को, लोग जान रहे हैं कि ये हमारी लड़कियां, ये देश की बच्चियां, ये बहुत अच्छे प्रयत्न कर रही हैं, शिखर तक ले जा रही हैं अपने प्रदर्शन को, और देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। पदक मिलना और ना मिलना वो एक सूत मात्र का फ़र्क होता है, लेकिन उसके पीछे की जो तैयारी है ये, उसको सलाम शायद ये देश कर रहा है, और ये जज्बे को उनको ये नमन कर रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है। सोचिए आप, देश में और भी जो नई पीढ़ी आ रही है, और लड़कियों की जो पीढ़ी आ रही है, जहाँ पे पर्दे में रहती आई हैं महिलाएं, वो बाहर निकल रही हैं और झंडे गाड़ रही हैं और शिखर तक ले जा रही हैं अपनी यात्रा को, ये बहुत बड़ी बात है। सर, जो खेल हैं उनमें भी भारत ने इस बार ओलंपिक्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आप क्या सोचते हैं कि आगे ऐसा कुछ और भी हो सकता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अब जैसे मैंने जिम्नास्टिक्स की ही बात की, अब जिम्नास्टिक्स में हम कहाँ, इससे पहले तो शायद हम क्रिकेट होता है, महिलाओं का क्रिकेट भी है, बैडमिंटन है, कबड्डी है, इस तरह के खेल में हैं, और टेनिस में हैं, लेकिन जिम्नास्टिक्स जो कि माना जाता था कि ईस्ट यूरोपियन देश या रशियन देश ही उसमें अग्रणी है, वहाँ पर हमारी एक भारतीय महिला जाती है और झंडे गाड़ के आती है, पदक जैसा कि मैंने कहा, मिलना ना मिलना अलग बात है, लेकिन बेहतर प्रदर्शन करके आती है, उम्मीद से दोगुना प्रदर्शन करके आती है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा फिर स्कलिंग है, जिसको नौका रेस भी जिसको कहते हैं, उसमें दत्तू बोकनल का जो प्रदर्शन रहा है, वो सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे, ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल ओलंपिक के पहुंचना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप इस फील्ड में, इस डिसिप्लिन में भी कोई हमारा, हम ये कह सकते हैं कि कुश्ती के अलावा, हैं, हॉकी के अलावा भी ऐसे कुछ खेल हमारे सामने आ रहे हैं। भारत एक नए खेल डिस्कवर कर रहा है, उसमें अपने चैंपियंस बाहर निकल कर आ रहे हैं। आगे के लिए, ओलंपिक्स के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए, या ऐसे बड़े फोरम पर खेलों के लिए बहुत अच्छी, ये इनकरेजिंग बात है। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।